बहुत से ऐसे लोग जो कि कपल्ड फैंटेसी रखते हैं, मन ही मन में उनकी चाह होती है, लेकिन कभी भी वो अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को खुलकर इसके बारे में बोल नहीं पाते। लेकिन अंदर ही अंदर मन बेचैन रहता है कि कैसे कहें। ये लोग इंस्टा अकाउंट पे आके मुझसे अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं कि अगर ऐसे बोलूं तो ऐसा ना हो जाए, वैसे बोलूं तो वैसा ना हो जाए। तो उनके उसी तरह के सवालों की मैंने एक लिस्ट तैयार करी है, जिनके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सवाल देखो सभी के एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, तो इस वीडियो में इन सवालों के जवाब देने का मतलब सिर्फ यही है कि कभी भी जब आप मेरे इंस्टा अकाउंट पर आओ कुछ पूछने के लिए, तो उससे पहले ये वीडियो आपकी नजर में आ जाए, आप देख लें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले वही मेरी 2 लाइनें कि ये जो चैनल है ये लाइफस्टाइल कपल के लिए, उन्हीं के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो अगर कोई भी ऐसा इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है और इस माइंडसेट का नहीं है, इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकता है। ये चैनल ना आपके मतलब का है, ना वीडियो आपके मतलब का है। तो पहला सवाल कि अगर मैं अपनी वाइफ को अपनी फैंटेसी के बारे में बता दूं और वो मना कर दे तो ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आपका उसे बताना और उसका रिजेक्ट कर देना, यहाँ पर आके चीजें खत्म नहीं होती ना, यहाँ से तो चीजों की शुरुआत होती है। एटलीस्ट आपकी वाइफ को आज की डेट में ये पता तो है कि आप मन ही मन क्या चाहत रखते हैं, आपकी फैंटेसी क्या है। कम से कम आपके अंदर का बोझ तो उतरा जो इतने सालों से दबा हुआ था। रिजल्ट पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, नेगेटिव ही लेकर क्यों चल रहे हो। बताना तो आपको पड़ेगा ना, आपको एक्शन लेना होगा उसका रिएक्शन जानने के लिए, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और हो सकता है कि शुरू में नेगेटिव हो, लेकिन आप धीरे धीरे उसको मोल्ड करने लग गए, चीजों को समझाने लग गए, वो थोड़ी सी भी अगर उस तरह की मानसिकता की है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। अब दूसरा सवाल कि मेरी वाइफ अगर एग्री हो जाती है और हम लाइफस्टाइल में एंटर हो जाते हैं दोनों, तो आगे जाके मेरी वाइफ कहीं मुझे चीट तो नहीं करेगी। देखिए, चीटिंग वाइफ और हॉट वाइफ में एक ही चीज कॉमन होती है, वो क्या कि दोनों ही वाइफ किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाती है। बाकी सारी चीजें अनकॉमन होती है, असामान्य होती है। जहां एक चीटी वाइफ अपने हस्बैंड को चीट करके किसी गैर मर्द से रिलेशन बनाती है, उसके हस्बैंड को पता ही नहीं होता। वहीं जो हॉट वाइफ होती है वो जब किसी गैर मर्द से रिलेशन बनाती है तो उसके हस्बैंड को A to Z पता होता है कि दोनों में चल क्या रहा है। गैर मर्द के रिलेशन बिल्ड होने में अगर उसके हस्बैंड की रजामंदी शामिल है तो चीटिंग वाइफ का तो मतलब ही नहीं बनता ना। आपको वो कहां से चीट कर रही है, सब कुछ आपकी नजरों के सामने है। अगर आप सबमिसिव काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही ज्यादा सबमिसिव है, फिर आपकी वाइफ आपको चीट गया, आपको तो डोमिनेट करेगी, आपकी उठक बैठक लगा देगी, क्लास लगा देगी वो तो आपकी। तीसरा सवाल, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो तुमने इस तरह की बात मुझसे की। देखो, ये एक बड़ा सवाल होता है, और ये जो चीज होती है ना, एक हस्बैंड को अपनी फैंटेसी का इजहार करने से रोकती है। तो देखो, अगर ऐसा हो जाए कि आप अपनी फैंटेसी बताओ और आपकी वाइफ बदले में पलट कर ये बोले कि तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते, तो आपको बस यही बोलना है कि अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता, इतनी गहराइयों से तेरे साथ अटैचमेंट नहीं होती, तो तुझे लगता है कि मैं अपना ये अंदर का इतना गहरा राज, अपना इतना डीप सीक्रेट थॉट तुझसे कभी शेयर करता? मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इस हद तक प्यार करता हूं, इस हद तक ट्रस्ट करता हूं कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि तुम किसी दूसरे इंसान के साथ शारीरिक तौर पर तो जुड़ोगी, उस फीलिंग को एंजॉय करोगी, वो प्लेजर लोगी, लेकिन बाद में मेरी झोली में ही आके गिरोगी। तुमने बस कुछ टाइम के लिए एक दूसरे जिस्म को एक्सपीरियंस किया, लेकिन इमोशनल लेवल पे तुम मेरे साथ ही जुड़ी हुई है, मुझसे ही कनेक्टेड हो। सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी वाइफ उस बुल से प्यार के चक्कर में पड़ जाए और मुझे भूल जाए। अब देखो, पहले वाले सवाल में वाइफ की तरफ से इनसिक्योरिटीज थी, अब इस वाले सवाल में हस्बैंड की तरफ से इनसिक्योरिटी है। तो देखिए, बहुत ही स्वाभाविक है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं तो एक उन दोनों के बीच में फीलिंग डेवलप हो जाना ये नेचुरल है। लेकिन ये टेम्परेरी फॉर्म में होती है फीलिंग, ये आती जाती रहती है, परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट देखो तब तक नहीं होती है जब तक आप ना करना चाहो। अगर आपका लाइफस्टाइल में आने का उद्देश्य, पर्पस क्लियर है, फिर कहां से परमानेंट हो जाएगी। आप जस्ट एंजॉय करने के लिए आए हो लाइफस्टाइल में, घर बसाने थोड़ी ना आए हो, राइट। अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, तो कैसे फीलिंग परमानेंट हो जाएगी। और वैसे भी ये किसने कहा है
कि शादी होने के बाद जो दो लोग हैं वो किसी और से अफेक्शन, वो अटैचमेंट रख ही नहीं सकते, प्यार वाली फीलिंग रख ही नहीं सकते। अरे प्यार ही तो कर रहे हो किसी को, दुश्मनी तो नहीं कर रहे, जेलस तो नहीं कर रहे। उस प्यार की डिग्री, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ आ गई, आपकी जिंदगी में आपका हस्बैंड आ गया, तो आप किसी को अफेक्शन भरी नजरों से देख भी नहीं सकते, उससे इमोशनली उससे अटैच हो ही नहीं सकते। टेम्परेरी फॉर्म में आप हो सकते हो भाई, एक दूसरे से जुड़े हो, फिजिकली जुड़ाव आपका कुछ टाइम के लिए हुआ है, तो ऐसे में अगर आप इमोशनली थोड़ा सा उसके लिए सोच लेते हो, इंसान होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते, जानवर तो नहीं हो ना कि एक दूसरे के साथ आपने किया कुछ और निकल लिए, हो तो दो लोग इंसान ही ना। तो ऐसे में अगर आपने एक दूसरे के लिए वो इमोशन, वो फीलिंग अगर रख ली, तो क्या दिक्कत हुई? आपको जिंदगी तो उसी के साथ ही बितानी है जो आपका परमानेंट लीगल हस्बैंड है, या जो आपकी वाइफ है जो परमानेंट आपके साथ रहेगी। तो अगर आप लाइफस्टाइल में एंटर हो रहे हो तो इतना तो ब्रॉड माइंड रखो ना, वरना क्यों एंटर हो रहे हो? अगला सवाल, कहीं मेरी वाइफ इन चीजों की एडिक्टेड ना हो जाए। एडिक्शन देखो किसी भी चीज की हो हानिकारक ही होती है, लेकिन आपकी वाइफ एडिक्टेड होगी क्यों? एडिक्शन देखो उसे तभी होगी जब उसने आज तक इस सेक्स नाम की चीज को एंजॉय किया ही नहीं है, उसने कभी नीली फिल्में देखी ही नहीं है, उसने कभी आदमी का जिस्म देखा ही नहीं है, कभी लिपटा चिपटी आपस में हुई नहीं है, उसने ऑर्गेजम जैसी चीज को कभी महसूस किया ही नहीं है, तभी तो वो एडिक्टेड होगी ना। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो क्यों एडिक्टेड होगी? आप इस लाइफस्टाइल में सिर्फ और सिर्फ एक नए एक्सपीरियंस के लिए एंटर हो रहे हो, कंट्रोल खोने के लिए नहीं। तो अपना कंट्रोल अपना पूरा अपने हाथ में रखो, अपना पर्पस, अपना मकसद वो हमेशा सेंटर में रखो कि हाँ आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइफस्टाइल का हिस्सा बने हो, और वो कभी अपना कंट्रोल खोने देगा ही नहीं। मेच्योर पीपल है, ये मेच्योर लोगों की चीज है, बच्चों की चीज थोड़ी ना है कि 5 साल का बालक इसमें एंटर हो गया और कंट्रोल खो बैठा चीजों को देख के। तो ये थे वो सारे सवाल जो लोग अक्सर करते हैं कि हम अपनी वाइफ को बताएंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। अब एक चीज और, मैं अपना 2 महीने के लिए वेट पुट ऑन कर रही हूँ और फिर 2 महीने के बाद वेट घटाऊंगी भी। तो आप में से जो भी मेरी इस जर्नी में शामिल होना चाहता है वो हो जाए। अभी तो वेट बढ़ रहा है मेरा, आप खुद भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है मैंने, दबा के खा रही हूँ और फिर बाद में घटाऊंगी भी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।